नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IQ मशीन स्टडी 0.2 में। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुकमा दंतेवाड़ा। दोस्तों याद रखिएगा, सुकमा दंतेवाड़ा में जो लाल दोमट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सुकमा और दंतेवाड़ा में जो है लाल दोमट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? खूब तमाशा जो काव्य ग्रंथ है, इसकी रचना किस कवि ने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कवि। याद रखिएगा, गोपाल कवि जो है खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। किसने किया? तो गोपाल कवि ने। और गोपाल कवि जो है किसके दरबारी कवि थे? तो खैरागढ़ के जो राजा था ना, दलपत राव के दरबारी कवि था कौन? गोपाल कवि। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कवि, जो खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस औद्योगिक विकास केंद्र में सबसे अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है? तो किस औद्योगिक केंद्र विकास केंद्र में दिया गया? तो उरला। सही आंसर हो जाएगा उरला। याद रखिएगा, उरला औद्योगिक विकास केंद्र, जिसमें जो है सबसे अधिक लोग जो है यहाँ पे रोजगार अधिक लोगों को जो यहाँ पे रोजगार दिया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उरला। उरला जो औद्योगिक विकास केंद्र जो है जहाँ पे सबसे अधिक लोगों को जो यहाँ पे रोजगार दिया गया है। अगला प्रश्न देते हैं दोस्तों, ग्राम सभा की बैठक में विषय में क्या सही है? ग्राम सभा की बैठक के विषय में जो है क्या सही है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3, 4। 2, 3, 4 में क्या है? तो जनपद पंचायत जो है बैठक बुलाने के लिए कहा सकता है। तो जनपद पंचायत जो बैठक बुलाने के लिए कहा सकता है। और तीसरा है कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कहा सकता है। ये भी सही हो जाएगा कि कलेक्टर जो बैठक बुलाने के लिए कहा सकता है। और चौथा जो है सरपंच बैठक बुलाता है, तो सरपंच भी बैठक बुला सकता है। तो क्या क्या सही हो जाएगा? जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कहा सकता है, ये सही हो जाएगा। कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कहा सकता है, ये भी सही हो जाएगा। और सरपंच बैठक बुलाता है। तो ये 2, 3, 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल कम है? तो छत्तीसगढ़ में जो किस वन का क्षेत्रफल कम है? तो याद रखिएगा अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन का जो क्षेत्रफल जो है छत्तीसगढ़ में कम है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि अवर्गीकृत वन जो है, इनका जो क्षेत्रफल है जो छत्तीसगढ़ में कम है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अवर्गीकृत वन जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तांबड़ा घूमर जलप्रपात जो है किस जिला में स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा, बस्तर जिला में जो है तांबड़ा घूमर जलप्रपात स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बस्तर। बस्तर जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है ताम्र घूमर जलप्रपात स्थित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं आटा से नहीं बनाया जाता है, तो कौन सा व्यंजन जो गेहूं आटा से नहीं बनाया जाता? तो चौसेला। यहाँ पे दोस्तों चौसेला होगा। चौसेला जो है गेहूं आटा से नहीं बनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा चौसेला। छत्तीसगढ़ का व्यंजन जो है चौसेला, जिसे गेहूं आटा से नहीं बनाया जाता है। पूरी जिसे गेहूं आटा से बनाता है, बुबरा जिसे गेहूं आटा से बनाता है, और खुरमी को भी गेहूं आटा से बनाता है। लेकिन चौसेला यहाँ पे चौरेसा नहीं है, चौसेला होगा जिसे जो है गेहूं आटा से नहीं बनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा आप यहाँ पे, गुफा और जिला को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे गुफा दिया गया, उससे जिला को किस जिला से संबंधित है इसे सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है बिलदार गुफा। बिलदार गुफा जो है किस जिला से संबंधित है? तो सूरजपुर जिला से। बिलदार गुफा कहाँ है? तो सूरजपुर जिला में स्थित है। कुर्रा गुफा कहाँ है? तो कुर्रा गुफा जो है रायगढ़ जिले में स्थित है। कुर्रा गुफा कहाँ है? तो रायगढ़ जिले में स्थित है कुर्रा गुफा। और हाथी गुफा कहाँ है? तो हाथी गुफा जो है ये सरगुजा जिले में है। कहाँ है? तो हाथी गुफा सरगुजा जिले में है। एंड खैर खेरा गुफा कहाँ है? तो खैर खेरा जो गुफा है ये कांकेर जिले में स्थित गुफा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है यहाँ पे ये सुमेलित दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सुमेलित हो जाएगा। बिलदार गुफा जो है सूरजपुर जिले में स्थित है। कुर्रा गुफा कहाँ है? तो रायगढ़ जिले में स्थित है। सरगुजा गुफा, सरगुजा कहाँ है? तो हाथी गुफा कहाँ है? तो सरगुजा जिले में स्थित है। खैरपुरा गुफा कहाँ है? तो कांकेर जिला में स्थित। इस प्रकार से दोस्तों यह सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
छत्तीसगढ़ में एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना के उद्देश्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ में जो एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना के जो उद्देश्य क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लघु और अति लघु उद्योगों की स्थापना। याद रखेंगे दोस्तों, लघु और अति लघु उद्योगों की स्थापना जो है अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना के उद्देश्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, थापड़ी नृत्य किस माह में किया जाता है? थापड़ी नृत्य जो है किस माह में किया जाता है, ऐसा पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बैसाख। थापड़ी नृत्य जो है बैसाख माह में किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, जो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बैसाख के माह में जो है थापड़ी नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कबीरपंथी गुरु ने छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा में मठ की स्थापना की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा उग्र नाना साहेब, उग्र नाना साहेब को याद रखिएगा, जिसने जो है छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा में जो है मठ की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा में मठ की स्थापना किसने किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उग्र नाना साहेब, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सरहुल पर्व मनाती है? निम्न में से जो कौन सी जनजाति के द्वारा जो है सरहुल पर्व मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा उराव जनजाति के द्वारा। उराव जनजाति के द्वारा जो है सरहुल पर्व मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में सही क्या है? सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में क्या सही है, यह बताना है। तो इस सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में जो है फर्स्ट देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, यह केंद्र प्रायोजित राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित योजना है। तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान जो है, यह जो केंद्र प्रायोजित राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा जो है संचालित योजना है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यह जो 6 से 14 वर्ष वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जो है 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चों को जो है शिक्षा उपलब्ध कराता है, यह भी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी जो है 1 और 2 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यह जो है केंद्र प्रायोजित राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित योजना है। और दूसरा जो है यह जो है 6 से 14 वर्ष वर्ग के जो बच्चों को जो है शिक्षा उपलब्ध कराता है। ये दोनों जो ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक चट्टानों का क्रम उपलब्धता के आधार पर सही है। तो छत्तीसगढ़ के जो भूगर्भिक चट्टानों का क्रम जो है किस प्रकार है, उपलब्धता के आधार पर इसे सही क्रम में बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन डी। सबसे पहले भूगर्भिक चट्टान का जो उपलब्धता के आधार पर जो है सही क्रम क्या होगा दोस्तों? तो आर्कियन क्रम। सबसे पहले हो जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टान, उसके बाद जो है कडप्पा क्रम के, फिर जाएगा गोंडवाना, फिर हो जाएगा धारवाड़। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्कियन, कडप्पा, गोंडवाना और धारवाड़ जो है उपलब्धता के आधार पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्राम पंचायत के पंच को परिच्युत करने के विषय में क्या सही है? तो ग्राम पंचायत के पंच को जो है किस प्रकार से परिच्युत किया जा सकता है, उसके विषय में क्या सही है यह बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, पंच को जो है अपने पद से गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के जो मतदाताओं की बहुमत से हटाया जा सकता है। पंच को जो है उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो पंच को जो है उनके पद से गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के जो मतदाताओं के बहुमत से जो है हटाया जा सकता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो अनुच्छेद 200, याद रखिएगा अनुच्छेद 200 में जो है संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1
को जो है सूची 1 दिया गया है, छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह को सूची 2 जो है उसके तिथि से जो है सम्मिलित करना है। तो जो दोस्तों यहाँ पे जो है जंगल सत्याग्रह दिया है, जंगल सत्याग्रह जो हुआ है उसको जो उसके तिथि से जो है उसको सम्मिलित करना है। तो देखते हैं, पहला हो जाएगा यहाँ पे तमोरा जंगल सत्याग्रह। तमोरा जंगल सत्याग्रह कब हुआ? तो तमोरा जंगल सत्याग्रह जो है सितंबर 1930 में हुआ। कब हुआ? तो सितंबर 1930 में जो है तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ। और रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह कब हुआ? तो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह जो है अगस्त 1930 में हुआ, याद रखिएगा दोस्तों। एंड उसके बाद देखते हैं अपन मोहबाना जंगल सत्याग्रह जो है जुलाई 1930 में। मोहबना जंगल सत्याग्रह जो है जुलाई 1930 एंड गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह जो है जून 1930 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका जो ये जो सही सम्मिलित है, तो दोस्तों इस प्रकार से सही सम्मिलित हो जाएगा ये तमोरा जंगल सत्याग्रह जो सितंबर 1930, रुद्री नवागांव जो है अगस्त 1930 एंड मोहबना जंगल सत्याग्रह जो हो जाएगा जुलाई 1930 में एंड गट्टा सिल्ली जो है जून 1930 में। इस प्रकार से ये सही सम्मिलित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों के वितरण के मामले में देश का किस क्रम का राज्य है? तो किस क्रम का राज्य है? तो प्रथम क्रम का राज्य हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों के वितरण के मामले में जो है देश का जो है प्रथम क्रम का जो है राज्य है, प्रथम क्रम का राज्य है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में सर्वोत्तम किस्म के सगोन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वोत्तम किस्म के सगोन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा खुरसेल घाटी नारायणपुर। खुरसेल घाटी नारायणपुर में जो है सर्वोत्तम किस्म के सगोन वन पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो है सर्वोत्तम किस्म के सगोन वन किस राज्य में पाया जाता है? तो खुरसेल घाटी नारायणपुर, याद रखिएगा दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कछान गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? कछान गादी जो है किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? तो दशहरा से, याद रखिएगा दोस्तों। दशहरा से संबंधित अनुष्ठान कछान गादी पर्व है। कछान गादी जो है दशहरा पर्व से संबंधित अनुष्ठान है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लौह अयस्क भंडारण क्षेत्र चार गांव किस जिले में है? लौह अयस्क भंडारण क्षेत्र चार गांव किस जिले में है? तो कांकेर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि चार गांव जो है, चार गांव किस जिले में है? तो कांकेर जिले में है। और चार गांव में क्या है? तो लौह अयस्क भंडारण क्षेत्र यहाँ पे स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लौह अयस्क भंडारण क्षेत्र चार गांव जो है कांकेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इसको सम्मिलित करना है। सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सा है? तो अबुझमाड़िया जनजाति जो है सबसे पिछड़ी जनजाति है। सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति कौन सा है? तो सामाजिक दृष्टि से जो उच्च जनजाति है इसे भतरा जनजाति को जो है सामाजिक दृष्टि से जो उच्च जनजाति कहा जाता है। और सबसे साक्षर जनजाति कौन सा है? तो उराव जनजाति जो है दोस्तों सबसे साक्षर जनजाति माना जाता है। और सांस्कृतिक रूप से जो है समृद्ध जनजाति जो है मुड़िया को जो है सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों यहाँ सम्मिलित हो जाएगा। यहाँ पे अबुझमाड़िया जो है सबसे पिछड़ी जनजाति हो जाता है। सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति कौन सा है? तो भतरा जनजाति हो जाता है। सबसे साक्षर जनजाति कौन सा है? तो उराव जनजाति। और सांस्कृतिक रूप से जो समृद्ध जनजाति कौन सा है? तो मुड़िया जनजाति। तो इस प्रकार से ये जो है सम्मिलित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाअधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? तो सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 165। याद रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 165 के तहत जो है महाअधिवक्ता की व्यवस्था की गई है संविधान में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी किलोमीटर है? छत्तीसगढ़ राज्य के जो है पूर्व से जो है पश्चिम में चौड़ाई कितने किलोमीटर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 435 किलोमीटर। 435 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम
चौड़ाई जो है इसका हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की जो पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है कितना है तो 435 किलोमीटर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। दोस्तों राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता जो है किस कोष से आता है, तो सही आंसर हो जाएगा राज्य की सिंचित निधि से। राज्य की सिंचित निधि से जो है राज्यपाल के वेतन और भत्ता आता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो सेवाई जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा जुर्माना। सेवाई जो है मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में जो सेवाई है जो ये जुर्माना से संबंधित है, जुर्माना से संबंधित है सेवाई। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में क्या सही है। 27 जिलों के अनुसार जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि में जो क्या संबंध है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो है बलौदाबाजार जिला और न्यूनतम जो है न्यूनतम क्या हो जाएगा सुकमा। तो इस तरह जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 जिलों के अनुसार जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में जो है सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो है बलौदाबाजार और न्यूनतम जो है जनसंख्या जो है कहाँ के, तो सुकमा का हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनपद पंचायत के अध्यक्ष किस तरह से परिच्युत किया जा सकता है। तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष को जो है किस तरह से परिच्युत किया जा सकता है उसके पद से, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला तो एक संकल्प के द्वारा इसे उसके पद से हटाया जा सकता है। दूसरा है जो प्रत्यावर्तन द्वारा नहीं हटा सकता, ये सही हो जाएगा। एंड अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक और दो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक संकल्प के द्वारा और जो है एक और तीन अविश्वास प्रस्ताव एक संकल्प के द्वारा जो है और तीसरा जो हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। तो इन दोनों के माध्यम से जो है जनपद पंचायत के अध्यक्ष को जो है उसके पद से जो है हटाया जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कांडेर नहर सत्याग्रह के निम्नलिखित कौन नेता नहीं था। तो कौन नेता नहीं था दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो 1920 में कांडेर नहर सत्याग्रह हुआ था उनमें नेता कौन कौन थे, तो नारायण राव मेघावाले ये थे, एन छोटेलाल श्रीवास्तव थे और पंडित सुंदरलाल शर्मा भी थे। लेकिन कौन नहीं था, तो घनश्याम सिंह गुप्ता इसमें शामिल नहीं थे। 1920 में जो कांडेर नहर सत्याग्रह हुआ था उसमें जो है कौन शामिल नहीं थे, तो कौन नेता नहीं थे, तो घनश्याम सिंह गुप्ता नेता नहीं थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में कहाँ नहीं है। तो कहाँ नहीं है, तो तिफरा। सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों तिफरा, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में जो है तिफरा में नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना लाला जगदलपुरी की है। लाला जगदलपुरी की रचना का क्या नाम है, तो दहाड़ते परिवेश याद रखिएगा दोस्तों, दहाड़ते परिवेश जो है लाला जगदलपुरी की रचना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 168 के अनुसार सही आंसर जो हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि राज्यपाल जो है विधानमंडल के अभिन्न अंग होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल जो होते हैं वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संभाग और स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे संभाग दिया गया, संभाग कौन सा संभाग जो है किस वर्ष में स्थापना हुआ था इसे सुमेलित करना है। तो दुर्ग संभाग की अपन देखें तो दुर्ग संभाग जो है
2013 में जो है अस्तित्व में आया। दुर्ग संभाग की स्थापना कब हुआ था? 2013 में। और बिलासपुर जो है कब स्थापना हुआ था? बिलासपुर जो है 1956 में इसका स्थापना हुआ था। और बस्तर संभाग जो है, बस्तर संभाग 1981 में हुआ। एंड रायपुर संभाग जो है 1862 में। सबसे पहले रायपुर संभाग 1862 में इसका स्थापना हुआ था। इस प्रकार से दोस्तों ये यहाँ पे सम्मिलित हो जाएगा। दुर्ग जो है 2013 में संभाग बना, बिलासपुर जो है 1956 में, और बस्तर जो है 1981, और रायपुर जो है 1862 में। इस प्रकार से यह सही सम्मिलित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं? तो जो संसदीय सचिव होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री के समक्ष जो है संसदीय सचिव जो है अपने पद का शपथ लेते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नगरीय निकाय में अपील समिति होते हैं? किस नगरीय निकाय में जो है अपील समिति होते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद में जो है नगरीय निकाय अपील समिति होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में धारवाड़ सेल की कितनी सीरीज पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में जो धारवाड़ सेल की जो है 3 प्रकार की सीरीज पाया जाता है। कितनी सीरीज पाया जाता है? तो 3 सीरीज जो है पाया जाता है छत्तीसगढ़ में धारवाड़ सेल की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो छत्तीसगढ़ के कितने जिले से होकर गुजरती है? तो 3 जिले से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 3 जिले से होकर गुजरता है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोटरू गेम सेंचुरी किस जिले में स्थित है? कोटरू गेम सेंचुरी जो है किस जिले में स्थित है? तो बीजापुर जिले में जो है कोटरू गेम सेंचुरी स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बीजापुर जिले में जो है कोटरू गेम सेंचुरी जो है स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन सा सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कोरबा पूर्वा जो है छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा पूर्वा जो है सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? तो सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, सुंदरलाल शर्मा दान लीला। सुंदरलाल शर्मा जो है इनका दान लीला जो ये जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। दीर्घकालीन सिंचाई निधि के तहत छत्तीसगढ़ में कितने परियोजनाओं की पहचान की गई है? तो दीर्घकालीन सिंचाई के तहत जो छत्तीसगढ़ में जो है 3 परियोजनाओं की पहचान की गई है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3 परियोजनाओं की जो है पहचान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती नदी की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है? तो सबरी नदी जो है इंद्रावती नदी की जो है सहायक नदी नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इंद्रावती नदी की सहायक नदी कौन कौन से इनमें? तो कोटी नदी जो है इंद्रावती की सहायक नदी है, और निब्रा ये भी जो है इंद्रावती की सहायक नदी है, लेकिन सबरी नदी जो है इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, तानसी भगत किस जनजाति के थे? तानसी भगत जो है किस जनजाति के थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, उराव जनजाति। तानसी भगत जो थे वो उराव जनजाति के थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तानसी भगत पूछा जाए तो आप लोग आंसर क्या देंगे? उराव जनजाति से संबंधित थे, उराव जनजाति के थे। तानसी भगत जो है उराव जनजाति के थे। अगले प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ? तो दोस्तों इसे सम्मिलित करना है कि छत्तीसगढ़ में जो योजना है, ये जो योजना दिया गया है, ये कब लागू हुआ? तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना कब लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 2019 को 2 अक्टूबर 2019 को जो है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना लागू हुआ। अगला प्रश्न अगला जो हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू हुआ? तो 28 अगस्त 2014 को 28 अगस्त 2014 को जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू हुआ। स्वराजी ग्राम योजना कब लागू हुआ? तो स्वराजी ग्राम योजना जो है 2 नवंबर
2019 को, 2 नवंबर 2019 को जो है स्वराजी ग्राम योजना लागू हुआ। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना आता है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है कब लागू हुआ? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये कब लागू हुआ? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है 22 जनवरी 2015 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो 22 जनवरी 2015 को लागू हुआ। इस प्रकार से दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना जो है 2 अक्टूबर 2019 को, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को, एंड स्वराजी ग्राम योजना जो है 2 नवंबर 2019 को, और सुकन्या समृद्धि योजना जो है 22 जनवरी 2015 को। इस प्रकार से ये सम्मिलित हो जाएगा। आज के लिए यह वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों बाकी के जो प्रश्न है, जो ये जो प्रश्न है बाकी के जो हिस्से, इसे हम लोग जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।